यीशु मसीह ने एक दिन इरशाद फरमाया, चिराग जलाकर पैमाने पर रखते हैं ताकि सबको रोशनी मिले। चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखते, उसे चिरागदान पर रखना चाहिए ताकि सबको रोशनी मिले। और कौन सा ऐसा शख्स मसीही बैठा है जिसके पास कोई एक चिराग ना हो? कोई है जिसको पता नहीं कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है? और जो यीशु मसीह का बिलीवर है, इट कैन नेवर हैपन दैट यू आर विदाउट एट लीस्ट वन लाइट, वन टैलेंट। उसे जानना और उसे खुदा के लोगों के लिए यूटिलाइज करना, ये आज का मजमून है। चिराग जलाकर हमेशा कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? और ये किसकी तालीम है? किसी फिलोसफर की नहीं है। मैंने किसी फिलोसफर का हवाला नहीं दिया, मैंने बर्ट्रैंड रसल का नहीं कहा, मैंने अफलातून की बात नहीं की। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद को कोट किया। इसने फरमाया चिरागदान को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? चिरागदान पर, ताकि सबको रोशनी मिले। और आज का कलाम यही है। और ये जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने 2500 साल पहले इरशाद फरमाया था, इसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी एक उर्दू की नज्म में बयान किया, मट्टी का दिया। और वो नज्म फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होके 9th-10th क्लास की एथिक्स बुक में है, द क्ले लैंप। मट्टी का दिया, द क्ले लैंप। और उसने अपने यहां से बयान किया है, एक बुढ़िया ने एक दिया जलाकर रात के वक्त बाहर फुटपाथ पर रखा ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले। और फिर कहा कि वो मट्टी का दिया उस शैंडलियर से, उस फानूस से कहीं बेहतर है जो सिर्फ एक जगह बड़े मैंशन में, मैंशन का मतलब बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े बेंगलो में, बहुत बड़े मैंशन में वो फानूस लगा हुआ है, पर वो उतनी जगह कोई बड़ा कीमती फानूस, बड़ा फानूस, पर वो उतनी जगह को रोशन कर रहा है जहां वो है। और उससे तो दिया कहीं बेहतर है जो बाहर है और आने जाने वालों को रोशनी दे रहा है। छोटी सी नज्म है पर क्या खूबसूरत मैसेज। मैं और आप जो पाकिस्तान में छोटे से हैं, अकलियत हैं, पर हमारे पास बहुत बड़ा मैसेज। हम तादाद में थोड़े हैं पर हमारे पास मैसेज बहुत बड़ा है, सारी दुनिया के लिए मैसेज। और मेरे अजीज बेटो, इस कलीसिया के आप मेंबर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने चूज किया कि आप यहाँ के मेंबर हों। और आपको खुदा ने अपने खादम के वसीले से कलाम में बड़ा गहरा किया। पहले मैंने कहा यू आर रिच इन फेथ, पर इस रिचनेस को फिर मेरी और आपकी ड्यूटी बन जाती है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये मसीहियत, दिस इज क्रिश्चियनिटी। वट एवर द टैलेंट एंड द ब्लेसिंग यू हैव, डिस्ट्रीब्यूटेड। खुदावंद ने इब्राहिम को फरमाया, मैंने तुझे बरकत दी है और तुझे मैंने सारे जहानों के लिए अब क्या बना दिया? बरकत का बायस बना दिया। तू बरकत का बायस, बरकत अब तुझसे जारी होगी। मैंने तुझे बरकत दी है। आपके पास जो ब्लेसिंग है, आपके पास जो ब्लेसिंग है, अगर आप उसे अपने तक महदूद रखते हैं, चिराग तो जला हुआ है पर वो चिराग सिर्फ आपके अपने मेंशन में जल रहा है, आपके बड़े घर में, आपके बड़े ड्राइंग रूम में जल रहा है, तो बड़ी महदूद उसकी रोशनी आपने कर दी। आपको एक दिया बनना है। पहाड़ी आवाज आपने खुदावंद यीशु मसीह का एक दफा नहीं कई दफा सुना है। मत्ती के इंजील का 5वां बाब, 6वां बाब और 7वां बाब, 3 अबवाब में वो पूरे का पूरा समअप किया हुआ। पहाड़ पर आप बैठे, ऊंची जगह पर आप बैठे, बड़ी भीड़ जमा है, बड़ी भीड़ को तालीम दी है। और फिर चैप्टर 8 मेरे साथ खोलिए प्लीज, जिसके पास भी बाइबल है खोलिए। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए, खूबसूरत तालीम दी, 5 अबवाब पर मुश्तमिल, जो कि बहुत बड़ी है। छोटे हरूफ हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आप उनको खुले खुले बड़े अल्फाज में लिख के देखें तो बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा कलाम है। पर जैसे ही आप नीचे उतरे, लिखा हुआ है, पहले आपको एक कोड़ी मिला। जैसे ही आप नीचे आए, एक कोड़ी मिला और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं कोड़ से पाक साफ हो जाऊं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर रहम फरमाया और उसके कोड़ को उसके बदन से खारिज कर दिया।
2-3 आयतें आगे बढ़े, एक सूबेदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। प्लीज अंडरस्टैंड करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे, बहुत वसी और बड़ा लंबा मैसेज दिए, और अब वो जमीन पर आए हैं, इंसानों के दरमियान, आम लोगों के दरमियान आए हैं, और दुनिया मुंतजिर थी कि खुदावंद यीशु मसीह नीचे आए और हम अपनी अपनी जरूरतें पूरी करें। और उस सूबेदार ने कहा, मेरा खादम फालज हो गया, उसको घर में पड़ा हुआ है, प्लीज उस पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया, अच्छा आपके घर चलते हैं। बाकी आप बयान जानते हैं। उस सूबेदार ने कहा, नहीं सर, मेरी क्या औकात, क्या मेरे घर आए, मैं ईमान रखता हूं कि आप यहीं से फरमा देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, उसको गौर से देखकर कहा, ऐसा ईमान तो, क्या ईमान इस बंदे का है, ऐसा ईमान तो मैंने बनी इस्राएल में भी नहीं देखा। और फिर इरशाद हुआ, जा तेरे खादम ने शफा पा ली, और वो शफा पा ली। नीचे आना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की भलाई का काम करना है, तो आपको ऊपर से नीचे आना हो। और जो जो चिराग आपके पास है, आपने उस चिराग को जलाना होगा ताकि दुनिया उससे रोशनी पाए। जरा और आगे बढ़े, गदरीनियों के इलाके में, चैप्टर 8 में भी, मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब। खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़े, गदरीनियों के इलाके में गए, और वहां 2 थे बंदे जवान जो बदरूहों से भरे हुए थे, और किसी की मजाल नहीं थी उनके पास जा सके, पर उनको भी खुदावंद यीशु मसीह ने देखा और उन्होंने दुहाई दी, खुदावंद आप हमारे पास आए हैं, प्लीज आप हमें बर्बाद नहीं करना, ये सूरों का गोल आप हम उसमें भेज दें। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनमें से बदरूहों को निकाला, और वो जो किसी की जरूरत नहीं थी कि उनके करीब से भी गुजर सके, उनको जब भला चंगा देखा तो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करने लगे। खुदावंद ने मसीहों को पूरी दुनिया में बरकत दी है, और फिर एक बहुत बड़ा काम सुपुर्द किया है। आप जरा गौर फरमाइए, मैंने सिर्फ चैप्टर 8 से 3 मिसालें आपके सामने रखी हैं, 3 मोजज़ात रखे हैं। दुनिया आज भी किस कदर दुखों में घिरी हुई है। पाकिस्तान के अखबारात पढ़ने को जी नहीं चाहता, दिल घबराने लगता है। क्या क्या यहां बुराइयां हो रही हैं इस सरजमीन पर जिसमें मैं और आप भी रहते हैं। क्या क्या चैनल्स खुल गए हैं और क्या क्या खबरें वो नशर करते हैं, दिल दहलने लगा है। कहां है सलामती इस मुल्क में और इस दुनिया में? कौन है लोग जो इस तरह की बुराइयों के सामने बंद बांधे और उनको तालीम दें कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये तबाही है। इसलिए खुदावंद ने हमें यहां रखा है, यहां से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपको अमेरिका का चांस मिले तो ना जाएं, आप जरूर जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, पर यहां भी बड़ी जरूरत है। और जो यहां रह गए हैं किसी भी वजह से, मैं कहना चाहता हूं, प्लीज, यू आर हियर फॉर द ब्लेसिंग ऑफ दिस लैंड। यू क्रिश्चियंस आर ब्लेसिंग फॉर दिस लैंड। कोई माने ना माने, मेरी किताब और मेरा ईमान ये कहता है कि खुदा ने हमें इस सरजमीन की सलामती के लिए रखा है। वरना जो कुछ ये कर रहे हैं और जिस तरह इस मुल्क की पीछे पड़े हुए हैं, वो किसी से छुपा हुआ है। इसलिए हमें खुदावंद के हुजूर बड़े झुकने की जरूरत है। 10वीं जमात जिसने भी पास की है, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे ने पास की है, और आपने इंग्लिश बुक में पहली नज्म पढ़ी होगी। और क्या वो पहली नज्म? हाँ, जिसने मैट्रिक किया, मैं उनसे बात कर रहा हूं। द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड। 4 सिर्फ उसमें मिसरे हैं, 4 वर्सेस। अमेरिकन पोएट है, क्रिश्चियन है, आइजक न्यूमैन उसका नाम है, और उसने वो पोएम लिखी, आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड and climbed the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. बस इतनी सी नजर। शायर ने एक दिन सोचा कि मैं खुदा की आवाज सुनूंगा, इसलिए वो चर्च के टावर पे वो कोने पे चढ़ गया। स्टीपल मैंने टावर, चर्च का टावर। बट गॉड डिक्लेयर्ड, खुदा ने बुलंद आवाज से कहा, गो डाउन अगेन, वापस जमीन पर जा। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं तो लोगों के दरमियान रहता हूं, तू मुझे कहां ऊपर छत पे चढ़ के ढूंढने आ गई।
और कितने बेशुमार लोग इस दुनिया में जो बड़ी हाई हाई जॉब्स पर हैं, हाई पोस्टों पर हैं, एंड दे बिकम फेरो। कितनी भी बुलंदी पर आप पहुंच जाएं, पर आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने चुना है। लुक डाउन, लुक डाउन, डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। और जब भी कोई बंदा बहुत हलीम होता है तो उसके लिए कहते हैं जी इंग्लिश में हैट्स ऑफ या डाउन टू अर्थ, ये मुहावरे हैं। हम्बल होना। और वो चाहता था कि खुदा की इस तरह बात सुने और वो बहुत ऊंचा जाए और चढ़ के बहुत बुलंदी पे जाके खुदा की आवाज को सुने। पर खुदा ने जो मैसेज दिया और जो बात क्लियर की वो ये कहा, मैं तो इंसानों में रहता हूं, इंसान मुझसे बेजार हो और मैं तब बुलंदी पे चढ़ जाऊं और तब कहेंगे आई एम वेरी क्लोज टू गॉड। व्हाट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। दुनिया आपसे आजुर्दा है, आपसे दुख पाती है और फिर कहते हैं ओ आई एम क्लोज टू गॉड। खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया, तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार किस तालीम पर है? एक दिन खुदावंद यीशु मसीह से फरीसियों ने पूछा, शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो क्या इरशाद हुआ था? शाबाश, जोर से बोले, क्या इरशाद हुआ था? इस्तिस्ना की किताब 6 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तू उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से प्यार कर। ये तो आपके सवाल का जवाब है जो फरीसियों ने पूछा था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तो आपके सवाल का जवाब है, पर मैं तुम्हें कहता हूं इसके साथ ही मैं तुम्हें तालीम देता हूं कि इसके बराबर ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, आगे इरशाद हुआ, तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार इन्हीं 2 हुक्मों पर, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। और खुदा के खादम सलीब की, यीशु मसीह की सलीब की भी यही तशरीह करते हैं कि जो उसका सलीब का ऊपर वाला हिस्सा वर्टिकल है वो खुदा से मोहब्बत ज़ाहिर करती है सलीब, और जो हॉरिजॉन्टल है वो इंसानों के साथ, लोगों के साथ प्यार करती है। और जो सलीब के पैगाम को समझना चाहते हो यही है, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर विजडम। एंड द सेम लाइक दिस इज लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तमाम तौरेत, तमाम तालीमात का मंबा और उसका जखीरा ये है, इन्हीं 2 हुक्मों पर है। मैं और आप बेटा जी किस तरह इस बात से गाफिल रह सकते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरी शरारतों से तंग हो और मैं अपनी दुआ करना भी नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे अपने पड़ोसी से भी कोई प्यार नहीं है। आई किल देम। बाजार में क्या होता है, किसी के पास थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें नो डिसिप्लिन। 5 लोग बस स्टॉप पे सिर्फ खड़े हो ना, सिर्फ 5 लोग, बस आ जाए वो 5 धक्के देते, 2 चढ़ जाते, 3 रह जाते। व्हाट अ डिसिप्लिन इन दिस नेशन। मुझे अपनी फिक्र है कि मैं चढ़ के बस पे चला जाऊं, दूसरा जिधर मर्जी जाए। नो, मेरे खुदा ने तो मुझे ऐसी तालीम नहीं दी है। वेट, बी डिसिप्लिन, स्टैंड इन अ क्यू, यू विल गेट द टर्न, यू विल गेट द टर्न, स्टैंड इन अ क्यू, डिसिप्लिन योरसेल्फ। और दूसरों को अपने से हमेशा बेहतर समझो, दूसरों को अपने से हमेशा बेहतर। दिस इज क्रिश्चियनिटी, दिस इज क्रिश्चियनिटी। और मुझे और आपको अपने चिराग जलाकर सामने रखने हैं ताकि उनसे रोशनी पाए। और जो मिस्टर कमल ने पहली तिलावत की थी वो थी मत्ती की इंजील, उसका 17वां बाब। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने गए और आपके साथ कितने शागिर्द थे जिन्होंने भी गौर से सुना? उस वक्त उस पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए तो आपके साथ कितने शागिर्द थे? ओके, 3 थे। और आज उन तीनों शागिर्दों ने, यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना ने एक बहुत ही अजीबोगरीब नजारा देखा। 4 बातें बड़ी अजीबोगरीब देखी उन्होंने उस पहाड़ पर। नंबर 1, आपने देखा खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मुबारक नूरानी हो गया है।
इतनी रोशनी, इतना नूर, रोज साथ रहते थे। पर आज क्या है? आज एक नया तजर्बा, एक नया एक्सपेरिमेंट है। दूसरा क्या देखा जी आपने शागिर्दों ने? कि आपका पूरा लिबास सफेद हो गया। और ये वाला वाकया लूका की इंजील में भी है, ये मरकस की इंजील में भी है और मत्ती की इंजील में भी। मरकस की इंजील में लिखा हुआ है वो इतना सफेद हो गया कि कोई धोबी भी उतना सफेद धोना चाहे तो नहीं धो सकता। और तीसरा नजारा क्या देखा? कौन आए थे वहां, दो बातें कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह से? मूसा और एलिया। और ये वो दो अंबिया थे जिनको यहूदी अंबिया में से सबसे ग्रेट प्रॉफिट समझते और मानते हैं। पर ये भी यहूदी थे, शागिर्द भी। उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि यस हमारे बुजुर्ग जो नबी हैं वो मूसा और एलिया हैं। पर आज उन्होंने क्या देखा? जिनके बारे में सुना था आज उनको अपनी आंखों के सामने देखा। ऐसे खूबसूरत नजारे हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं। पर साथ कौन होना चाहिए? साथ कौन होना चाहिए? उनके साथ यीशु मसीह था, वो यीशु मसीह के साथ थे। तब उन्होंने ऐसे खूबसूरत नजारे देखे और ऐसी हस्तियों को देखा जिनके बारे में सिर्फ सुन रखा था। हजारों साल पहले हमारे बुजुर्ग अंबिया थे, मूसा और एलिया। और चौथी बात क्या सुनी उन्होंने? एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस नूरानी बादल में से आवाज आई। क्या आवाज आई? 3 आवाजें थी। ये मेरा प्यारा बेटा है, और नंबर 2 जिससे मैं, और तीसरी बात इसकी सुनो। ये खुदावंद ने फरमाया था, इसकी सुनो। और इस वक्त कहते हैं लोग कि जी स्टडी है 1000+, मोर देन 1000 रिलीजन है पूरी दुनिया में। पर मेरे खुदावंद ने और किताब लिखने वालों ने क्या इरशाद फरमाया कि किसकी सुननी है? किसकी सुननी है? और आई एम श्योर दिस चर्च, आई वंस अगेन विल कोट, this church is a rich church. You are giving your 100% attention towards the words of the Lord Jesus. This is a great blessing. And now, please, don't stop this blessing. Don't keep this blessing in your own pocket. And don't keep this blessing with your family. Spread it. खुदा ने हमें इसलिए चुना और मुकर्रर फरमाया ताकि हम बहुतों के लिए खुशखबरी का बायस हों। ये खूबसूरत नजारा पतरस को बहुत ही भाया, बहुत ही अच्छा लगा। पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, व्हाट अ सीन, और इतनी शानदार चीजें देखी। दिल ललचाया पतरस साहब का, और खुदावंद यीशु मसीह को मशवरा दिया, खुदावंद यहीं रह जाते। मैं 3 डेरे बनाता हूं, 3 शेल्टर्स बनाता हूं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये वाला वाकया यूहन्ना की इंजील के अलावा बाकी तीनों इंजीलों में। और आप तीनों इंजीलों को पढ़िए बार बार, कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की इस बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया। यीशु मसीह ने पतरस के सजेशन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? तजवीज ऐसी थी, वो समझे कि नहीं इधर ही रह जाए, खुदावंद यहीं रह जाए, ऊपर ही रह जाए, पहाड़ पर ही रह जाए। कितनी खूबसूरत बात है। हम लास्ट 27 ईयर्स से अपने कैंप लेके जाते हैं, और लास्ट ईयर भी हम हुंजा में थे। और जब हम नेक्स्ट डे जाना होता है, आना होता है वापस, तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ, ओके कैंपर्स, टुडे इज द लास्ट डे, प्लीज पैक अप योर बैग्स। तो बहुत चेहरे लटक जाते हैं। फिर पूछते हैं सर 1-2 दिन और नहीं हो सकते, पढ़ नहीं सकते? मुझे पतरस साहब बहुत याद आते हैं उस वक्त। पतरस ने भी यही कहा, खुदावंद यही रह जाते। कितना अच्छा नजारा है, कितना अच्छा सीन है, कितनी खूबसूरत बातें यहाँ। और खुदावंद यीशु मसीह और मेरा खुदा पहाड़ों पर दुनिया से अलग थलग रहने नहीं आए थे। एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू पीटर। और लिखा है जब अगले दिन पहाड़ से उतरे तो एक भीड़ आपकी मुंतजिर थी, और उस भीड़ में एक आदमी था जो दौड़ा दौड़ा आया। और खुदा, मैं मत्ती की इंजील के 17वें बाब में हूं, उसकी 9वीं आयत पर हूं। वो आदमी दौड़ा दौड़ा आया और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिरा, खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, उसमें गूंगी बहरी बदरू है, मेरी आंखों के सामने, मेरे फैमिली की आंखों के सामने उसको पटकती है, आग में पटकती है, पानी में पटकती है, वो कफ भर लाता है।
میرا اکلوتا ہے. اتنے دکھوں کے ساتھ, اتنی مصیبت کے ساتھ وہ شخص دنیا میں ہے, زمین پر ہے, اور مشورہ ہے کہ ہم ادھر ہی رہ جائیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا, لاؤ اسے میرے پاس لاؤ. یہ کب سے بدرو نے پکڑا, فرمایا, بتایا کہ یہ کو بچپن سے اکلوتا بیٹا ہو اور اتنے دکھ میں ہو, جوان ہو گیا ہے. وہ لکھا ہے وہ سوکھ گیا تھا, کانٹے کی طرح سوکھ گیا تھا, اور اس نے گلہ بھی کیا, خداوند میں نے تیرے شاگردوں سے بھی کہا تھا اسے ٹھیک کر دے, پر شاگرد اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. اور یہ لوکا کی انجیل میں پڑھیے گا جا کے کہ وہ کیوں ٹھیک نہیں کر سکے, کیونکہ اس زمانے میں ان میں شاگردوں میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. لوکا کی انجیل 9واں باب کی 37 نوٹ کر لیں. ان میں بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم میں بڑا کون. جب میں اور آپ اس بڑھاپا تو خیر عمر کا, جب اس بڑے پن کے موڈ میں آ جائیں تو پھر دنیا کے لیے بلیسنگ سٹاپ ہو جائے. You cannot be a blessing for the people. اور خداوند یسوع مسیح کے گولڈن ورڈز ہیں, جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے, نیچے ہے, سب کا غلام بنے, سب کا خادم بنے. کیا ایجوکیشن ہے, and how do we respond and how do we act. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اسے لاؤ میرے پاس. اس بچے کو لایا گیا اور لکھا ہے اس بچے کو ٹھیک کر کے ان کو دے دیا. پلیز فار اے لٹل وائل کین یو کلوز یور آئیز اینڈ امیجن اس فیملی کی کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا. اکلوتا بیٹا بچپن سے بدوب نے پکڑا ہوا ہے, کس قدر دکھ اس فیملی نے سہا ہے, پر آج خداوند یسوع مسیح نے زمین پر
क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने वाले को एक इंग्लिश के वर्ड में क्या कहते हैं? सेवियर. So Jesus means he is my savior, he is your savior. पर उसने नीचे आना और चरनी में आना और नीचे होना पसंद फरमाया, ताकि इन लोगों के दरमियान रहकर फिर इंसानों जैसा होकर, इंसान बनके, इंसान के इक्वल होके, उसी तरह की सारी जरूरियात जो ह्यूमन बॉडी की होती हैं उसके साथ 3.5 साल गुजार के खिदमत करके नमूना दिया, ताकि हम भी लेट्स बी हम्बल, लेट्स बी लाइक जीसस, लेट्स बी लाइक जीसस. मैं उसका प्रस्तार हूं, बट लेट्स बी लाइक जीसस. और उसी तरह इस दुनिया के लिए मोहब्बत, प्यार, खुशी और इत्मीनान का बायस बने. मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बने. मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली अक्सरियत को सिखाएं, अकलियत के पास अमन और चैन की तालीम है. We don't kill the people, we save the people. God has sent us with the message. We don't kill the people, we save the people.